पूरी ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ मैं, अहले तशी की नहीं, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर एक भी रिवायत ऐसी नहीं है कि रसूल ने फरमाया हो मेरी उम्मत मैं तुम में कुरान और सहाबा को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, कुरान और सहाबा दोनों हौज़े कौसर पर आएंगे मेरे पास। नहीं, ऐसी रिवायत नहीं। एक रिवायत आपको बता रहा हूँ, ये सुन्नी किताबों में भी है, शिया किताबों में भी, और सुन्नी किताबों में भरमार है। रसूल ने फरमाया मैं तुम में कुरान और मेरी औलाद इतरत अहले बैत छोड़ के जाऊँ, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये रिवायत क्यों नहीं बयान की जाती? सवाल है। हाँ जी, मैं सुन ली तुम्हारी बात भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं तुम में दो ग्रां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये कुरान और मेरी इतरत, और इतरत अहले बैत। इतरत अहले बैत ही है ना, और अहले बैत में तो अज़वाज मुतहरात भी नहीं आती हैं कि नहीं? अगर अज़वाज मुतहरात अहले बैत में आती हैं तो आप लोग तो अज़वाज मुतहरात की बदतरीन गुस्ताखियां करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आप मानते ही नहीं। आपको किस बंदे ने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हो? इस हदीस को भी आप नहीं मानते। मैं साबित करता हूं। अल अरबाइन फी मिल्लत अल अमामा अल ताहिरीन में लिखा है कि माज अल्लाह आयशा काफिरा थी और जहन्नम की आग की मुस्तहिक थी। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों को नंगा करना, एक्सपोज करना मेरा मकसद ना होता तो अभी तो बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं छिपा जाता हूं। और अगर आपको नंगा करना मेरा मकसद ना होता, और जो दे ही आई और जो ज़वाज मुतहरात जो उम्महात अल मोमिनीन उम्मत की माएँ हैं उनके बारे में जो बदतरीन नबी सब की ज़वाज मुतहरात की शान आला से आला है। उम्महात अल मोमिनीन ये रसूलुल्लाह की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, उनकी ये शान है कि सरकार से दुनिया से जाने के बाद उनसे कोई शादी नहीं कर सकता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनकी पाक दामनी कुरान करीम से साबित है, वो हजरत आयशा के जिनके हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे, वो हजरत आयशा जो अफजल उम्मत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं, वो हजरत आयशा जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार था। और आपका जो मुल्ला बाकर मजसी हक्कल यकीन की किताब में लिखता है कि मां मेहदी का ज़हूर होगा और आयशा को कब्र से निकाल कर उस पर कोड़े बरसाएगा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐ राफ़िज़ियों, तुम्हारी माएं तुम्हारे गमों में मातम करें। उम्मुल मोमिनीन की तौहीन करने वालों, हजरत आयशा तो वो हैं जिनकी शान में अल्लाह ने 18 आयतें कुरान में नाज़िल फरमाई। वो हजरत आयशा के रसूलुल्लाह जिनके बिस्तर भर होते और अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमा देता। ये शान हजरत आयशा के अलावा किसी और की नहीं। और जो हजरत आयशा के बारे में बकवास करते हैं, अपनी जुबानों को लगाम दो। और तुम कहते हो रसूलुल्लाह के हम इस हदीस को मानते हैं कि रसूल ने फरमाया कि कुरान छोड़े जा रहा हूं और इतरत छोड़े जा रहा हूं और इसको थाम के रखना। और उसमें कुरान भी आता है, 18 आयतें अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की ततहीर पर पाक दामनी पर उतरी हैं। और जिनकी पाक दामनी पर कुरान की 18 आयतें नाज़िल हों, उन उम्महातुल मोमिनीन के बारे में तुम कहते हो वो काफिरा थी, वो जहन्नमी थी, वो मरताद थी, उनको नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कब्र से निकालकर मां मेहदी कोड़े बरसाएंगे। उनका तो ईमान आप साबित नहीं करते हो। आयशा का ईमान साबित करो, हमारे सामने आकर बैठो बदबख्त। और जिसके ईमान की, जिसकी तहारत की, जिसकी पकीज़गी की, जिसकी ततहीर की गवाही अल्लाह कुरान में 18 आयतों की सूरत में दे, उस पर तुम शक करते हो। फिर कहते हो कि रसूलुल्लाह फरमाया मैं कुरान और अपनी इतरत छोड़े जा रहा हूं। बदबख्तो, तुमने कब माना किसी की बात? तुम ना कुरान को मानते हो, ना इतरत को मानते हो, ना अहले बैत को मानते हो, ना खुलफा राशिदीन को मानते हो। तुम कुछ भी नहीं मानते। अहले बैत से मोहब्बत है ना अगर, तो आपका दावा झूठ है। जब तक आप सहाबा को नहीं मानेंगे, ये आपका दावा भी झूठ है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आइमा अहल बैत कितना प्यार और कितनी मोहब्बत रखते थे सहाबा से, सहाबा कितनी मोहब्बत रखते थे आइमा अहल बैत से। हजरत इमाम हसन ने अपने साहबजादे का नाम अबू बकर रखा। हजरत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह के साहबजादे का नाम अबू बकर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत अबू बकर थी। इमाम हसन बिन अली के साहबजादे का नाम अबू बकर था। इमाम मूसा काज़िम के बेटे का नाम अबू बकर था। इमाम मूसा काज़िम ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। इमाम अली बिन हुसैन के साहबजादी का नाम आयशा था। इमाम अली बिन मोहम्मद अल-हादी ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। और बनु हाशिम के कई बुजुर्गों ने अपने बच्चों का नाम
अबू बकर के नाम पर अबू बकर रखा। अली की जो लहते जिगर की शादी हज़रत उमर फारूक से हुई, हजरत अली के बेटों के नाम जो खुलफा सलासा के नाम पर हैं, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, आगे हजरत हसन बिन अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, हजरत अली बिन हुसैन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, इमाम मूसा बिन जाफर सादिक ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। इमाम अहले बैत इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनका नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते, दुश्मनों के नामों पर कोई अपने बच्चों के नाम नहीं रखता। और तुम कहते हो इतरत को मानो, कुरान को मानो, मैं साबित कर दिया ना, पहले तुम कुरान की भी मुखालफत करते हो। कुरान ने 18 आयतें सिद्दीका तत्हीर पर उतारी, पाक दामी पर उतारी, और तुम अम्मा आयशा सिद्दीका की गुस्ताखी करते हो। तुम कुरान के भी मुनकर हो और दूसरे नंबर पर तुम अहले बैत के भी मुनकर हो। आइमा अहले बैत का तो ये तरीका था, वो अपनी मोहब्बत इतनी मोहब्बत करते थे खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा से, उनके नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। तुम ना कुरान की मानते हो, ना हदीस की मानते हो, ना आइमा अहले बैत की मानते हो। ये तो हमारा सबका यकीन है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी आल से प्यार करना। अब जो रसूलुल्लाह की आल से प्यार नहीं करेगा, दुश्मनी रखेगा, वो मुसलमान नहीं, वो काफिर हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे सहाब से प्यार रखना। तो अब जो सहाबा को गालियां निकालता है, सहाबा को मुर्ताद कहता है, सहाबा के ईमान पर शक करता है, बदतरीन गुस्ताखियां करता है, तबर्रे करता है, अब वो ईमान वाला रहा या नहीं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मेरे भाई हैं। इस हदीस का इनकार, जो कौले नबी का इनकार करना है, लिहाजा शिया काफिर हैं कि नहीं, इस बात का मुझे जवाब दे। हज़रत इब्ने उमर से नकल किया गया कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो सहाबा को गाली देता है। अब आप बताओ इसका इनकार करना कुफर है कि नहीं? शिया सहाबा को गालियां देते हैं इसलिए काफिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया ये कौल कि व इन्न साहिबकुम हलीलुल्लाह, और शिया मलऊन इसका इनकार करके काफिर होते हैं कि नहीं होते? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो उनके लिए कोई और इमामत ना करे, इस हुक्म को ना मानने वाला अब काफिर हुआ के नाम। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ी। इस रिवायत में इमामत हज़रत अबू बकर का हुक्म मौजूद है। ये हुक्म के इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाना तमाम कुतुब में साबित है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आपकी जिंदगी में नमाज पढ़कर आपके हुक्म की तमील की। और ये अताते रसूल की ऐसी मिसाल है कि तमाम आने वाली उम्मत को सबक दे दिया कि मैंने इस हुक्म को माना है, उम्मत को भी ऐसा ही तस्लीम करना चाहिए। लिहाजा जो शख्स इस कौले अली, फेले अली, हुक्म अली को ना माने वो काफिर है कि नहीं? कि अबू बकर के होते कोई इमामत ना करवाए। और इस कौल को किसने माना? मौला कायनात ने माना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे मुक्तदी बन के खड़े रहे, अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को इस तरह मानना है जिस तरह मैंने माना है। अब आप बताओ ना, कौले अली, फेले अली, हुक्म अली को जो नहीं मानता अब वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मा इन्नका या अबा बकर अव्वल मिन यदखुल जन्नह मिन उम्मती, कि ऐ अबू बकर तुम मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं अबू बकर जन्नती हैं और तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहते हो ईमान वाले नहीं थे। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बाद नबी लकाला लकाना उमर बिन अल-खत्ताब, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन अल-खत्ताब होते। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। अब बताओ आप हज़रत उमर फारूक के ईमान पर शक करते हो जबकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक रफीक होता है और मेरे रफीक जन्नत में उस्मान है। अब बात बताओ इस इरशाद का इनकार कुफर है कि नहीं? जिसका मैं मौला और उसका अली मौला, जो शख्स हज़रत अली को दोस्त ना रखे वो दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल है। शिया हज़रत अली को दोस्त नहीं रखते इसलिए कि हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और उस्मान गनी के पीछे 23 साल नमाज अदा की है। जो शख्स हज़रत अली के इमामों और हज़रत अली के इकवालो अफवाल को नहीं मानता वो क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा, क्योंकि हज़रत अली खुलफाए सलासा से मोहब्बत रखते थे। इसलिए जो खुलफाए सलासा को हज़रत अली से मोहब्बत तस्लीम ना करे वो काफिर है। अल्लाह तबारक व तआला सबाई नस्ल शिया जैसे गलीज अकायद रखने वालों की सोहबत और शर से हमें महफूज फरमाए।